नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरकरार है। रविवार के दिन राज्य में कोरोना के नए केस 4000 की संख्या को पार कर गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4004 नए केस सामने आए। इसके अलावा 3085 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। राज्य में पिछले एक दिन में एक मरीज की मौत हुई। इस वक्त राज्य में मृत्यु दर 2% और कोरोना रिकवरी रेट लगभग 98% है। राज्य में जून महीने के पहले हफ्ते से कोरोना के केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबईकरों के लिए खबर टेंशन बढ़ाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का कल से 2 दिनों का महाराष्ट्र दौरा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन और कार्यक्रमों का उद्घाटन। मुंबई में रविवार से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, नवी मुंबई में भी रविवार सोमवार के दिन भारी बारिश की आशंका है। अग्निपथ स्कीम पर विरोध के बीच दिल्ली में तीनों सेनाओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना को युवा लोगों की जरूरत है। आज सेना की औसत उम्र 32 साल है। इसे हम कम करके 26 साल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना, सेना ने कहा। बवाल मचाने वालों के लिए आर्मी में कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि ये युवा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ये हम सभी को पता है। उन्होंने कहा कि 1989 में इस योजना पर विचार करना शुरू हो गया था और इसे लागू करने से पहले कई देशों में सेना में नियुक्तियां और वहां के एग्जिट प्लान का अध्ययन किया गया है। सेना ने कहा, संयुक्त बयान में कहा कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगा। कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। उन्हें हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरी। एमएलसी चुनाव से पहले संजय राउत का फडणवीस पर तंज, कहा 13 घमंड तो 4 दिनों का है पगले, हमारी बदमाशी खानदानी है। मुंबई में मानसून की पहली हल्की बारिश। चेंबूर में पहाड़ी धसकी, कोलाबा में पेड़ गिरा। मुंबई में हल्की बारिश से मुंबई का तापमान गिर गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों में फंसा पेंच, होटल में रखकर विधायकों की निगरानी शुरू, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस। दरभंगा से विमान का सफर हुआ 3 गुना तक महंगा। दिल्ली का किराया 19,000 पार। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध के बावजूद महाराष्ट्र शांत है। उन्होंने कहा, आज मेरा दिन हो सकता है, कल कोई और बेहतर विकल्प के रूप में उभरेगा। महाराष्ट्र में भाजपा विधान परिषद की 5 सीट पर जीत हासिल करेगी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। मुंबई में आज से अगले 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई, बिहार में फंसे यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। 8 ट्रेनों से यात्रियों को पहुंचाया जाएगा गंतव्य तक। एमएलसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मतभेद। एनसीपी और कांग्रेस से खफा शिवसेना विधायक। पक्षी टकराने से फ्लाइट का इंजन जला। पटना से उड़ान भरते ही आग लगी। 22 मिनट तक 185 यात्री हवा में अटके रहे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए यूएनए जाएंगे तौकीर रजा। बोले, उन्होंने ट्रेन जलाई, क्या बुलडोजर चला? हम बेईमान हुकूमत को ज्ञापन नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में बोले, आर्यमगढ़ बनाने का मौका है, चुकिएगा मत। आजमगढ़ उपचुनाव में पहली रैली योगी आदित्यनाथ की। कहा, धोखा देना समाजवादियों की पुरानी आदत। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। मुंबई पुलिस के इवेंट में मरीन ड्राइव पर दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार। फैंस बोले, फिट मुंडा।
पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 723 की इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आग लगने से इंजन से धुआं निकलने लगा। पटना में स्पाइसजेट के विमान में हादसा सवालों के घेरे में है। DGCA ने कहा कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। इसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग करवाई गई, लेकिन 18 नंबर सीट पर बैठी एक युवती शिब्बू सुमन ने मीडिया से कहा कि टेक ऑफ के वक्त की इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जो नॉर्मल साउंड से अलग थी। 18 से 22 नंबर सीट के पास विमान के विंग्स थे, वहीं से बहुत तेज आवाज आ रही थी। विमान से पक्षी नहीं टकराया था, ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहू से गुस्साए ससुर ने पुलिस पर किए 45 फायर। पहले पत्नी बेटे बहू को बंधक बनाया, बचाने आए दरोगा, 2 सिपाही जख्मी। कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर बुजुर्ग और बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक 40 से 45 राउंड फायरिंग की। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए। For 2 years, because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। मुंबई में बारिश का अलर्ट, शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। मुंबई में रविवार से भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, नवी मुंबई में भी रविवार सोमवार के दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इन सभी इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रविवार सवेरे से ही मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हुई थी। हालांकि दोपहर से पहले आसमान साफ हो गया, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट सोमवार तक का है। पहली बारिश में ही पहला हादसा हो गया। मुंबई में मानसून की शुरुआत हादसों को साथ लेकर आती है। इस साल भी हादसों की शुरुआत पहली बारिश के साथ हो गई। रविवार तड़के शुरू हुई बारिश के दौरान मुंबई के चेंबूर वासी नाका इलाके में सवेरे 6 बजे पहाड़ की तरफ से एक बड़ा पत्थर खिसककर बस्ती पर आ गिरा। इस हादसे ने घर में सो रहे 2 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया।